मुख्तार अंसारी का नाम 2005 में उस वक्त पूरे देश में चर्चित हो उठा जब बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में उसका नाम आया। इस हमले में 500 राउंड फायरिंग की गई। इस दौरान कृष्णानंद राय सहित कुल 7 लोगों को गोलियों से भून दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश। कहानी आज मुख्तार के माफिया बनने की। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल ऐसे कई नेताओं का गवाह रहा है जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ी है। 1970 के आखिरी दशक में सड़क और रेलवे के ठेकों की लड़ाई ने पूर्वांचल की फिजा खराब कर दी थी। इस इलाके में माफिया पैदा होने लगे। ठेकों की गारंटी पर पहले उन्होंने अपने आकाओं के लिए बंदूकें उठाई और बाद में खुद राजनीति में उतर गए। 80 के दशक में इस दुनिया में एक बाहुबली ने भी एंट्री ली और वो था मुख्तार अंसारी। लेकिन अब वो बांदा जेल की एक कोठरी में बंद है। दरअसल 80 के दशक में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का माहौल बदल रहा था। पिछड़े पूर्वांचल में विकास के पैसे आने लगे थे, लेकिन रेलवे, सड़क, शराब, बालू खनन ही नहीं बल्कि टैक्सी स्टैंड तक के ठेके वही ले पाते थे जो बाहुबली होते थे। इतना ही नहीं, लोग अपने आका के एक इशारे पर मारने और मरने को तैयार थे। कट्टा रखना शान समझा जाने लगा था, लेकिन कई लोग साइकिल पर बंदूकें लेकर चला करते थे। जिला गाजीपुर, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ अफीम, अपराधी और अफसर साथ साथ पैदा होते हैं, पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी भी उन्हीं में से एक है, जिसका जन्म 20 जून साल 1963 में गाजीपुर जिले में हुआ था। यूपी का बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी ये वो नाम है जिसका अपराध की दुनिया में भी खौफ है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजनीति में सिक्का भी चलता है। दरअसल मुख्तार का ऐतिहासिक गैंगवार यही गाजीपुर से शुरू हुआ था। खनन जैसे कई वैध अवैध धंधों के जरिए पैसे और रसूख बनाने की जुगत में मुख्तार जुड़ गया था। मुख्तार अंसारी को लगने लगा था कि अगर लंबा रास्ता तय करना है तो बाहुबली बनना होगा। हालांकि उनके पिता सुबानुल्लाह अंसारी वामपंथी नेता थे। साफ सुथरी छवि के कारण मुख्तार अंसारी के पिता 1971 में हुए नगरपालिका चुनाव में निर्विरोध जीत गए थे, जबकि उनके दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वे अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मुख्तार के चाचा हामिद अंसारी भी भारत के उपराष्ट्रपति रहे। मुख्तार अंसारी बेहद रईस व इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन पूर्वांचल में इनके नाम की तूती बोलती है। मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का राजनीतिक प्रभाव गाजीपुर से लेकर मऊ, जौनपुर, बलिया और बनारस तक है। साल 1995 का दौर जब पहली बार मुख्य धारा की राजनीति में मुख्तार अंसारी की एंट्री होती है। साल 1996 में मुख्तार अंसारी को मऊ से विधायक भी चुन लिया जाता है। ब्रजेश सिंह बनाम मुख्तार अंसारी। इसके बाद सत्ता में आने के बाद अपने धुर विरोध व जानी दुश्मन ब्रजेश सिंह के पीछे पहले यूपी की पूरी फोर्स को लगा दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ मुख्तार के अपने गुर्गे भी ब्रजेश सिंह के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। साल 2002 के आते आते दोनों गैंग्स का पूरे पूर्वांचल पर वर्चस्व हो गया। पूर्वांचल के सभी ठेके या तो इन दोनों माफियाओं को मिलते थे या फिर इनके जानने वालों को जो इनके तहत काम करते थे। इन ठेकों के कारण दोनों गैंग्स के बीच कई बार गोलीबारी भी हुई। पूर्वांचल में एक सुबह सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अचानक से अखबारों में खबर छपती है पूर्वांचल के माफिया ब्रजेश सिंह की मुख्तार अंसारी के साथ गैंगवार में मौत हो गई। इसके बाद पूरे पूर्वांचल में एक ही माफिया बचा था और वो था मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी का पूरे पूर्वांचल पर एक छत्र राज स्थापित हो गया, लेकिन कुछ वक्त बाद ब्रजेश सिंह के जिंदा होने की खबर आती है और फिर दोनों गैंग्स के बीच झगड़ा शुरू होता है। कृष्णानंद राय हत्याकांड। इस दौरान गाजीपुर में एक और शख्स का बोलबाला था। इसका नाम था कृष्णानंद राय। कृष्णानंद राय मोहम्मदाबाद सीट से मुख्तार अंसारी के भाई को हराकर विधायक बने थे। दरअसल 1985 से लगातार ये सीट अंसारी परिवार के कब्जे में रही, लेकिन 2002 में बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णानंद राय ने अफजाल अंसारी को हराकर उस सीट पर जीत हासिल की। तभी से कृष्णानंद राय दबंग विधायक मुख्तार अंसारी के निशाने पर आ गए थे। मुख्तार अंसारी का नाम 2005 में उस वक्त पूरे देश में चर्चित हो उठा जब बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में उसका नाम आया। 29 नवंबर 2005 वो दिन था जब बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय गाजीपुर के भावरकोल ब्लॉक में सियाड़ी गांव में आयोजित एक क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन कर वापस लौट रहे थे।
तभी बसनिया चिट्ठी के पास घात लगाए बैठे हमलावरों ने कृष्णानंद राय के काफिले पर AK-47 से हमला कर दिया। इस हमले में 500 राउंड फायरिंग की गई। इस दौरान कृष्णानंद राय सहित कुल 7 लोगों को गोलियों से भून दिया जाता है। उस दिन सबसे बड़ा इत्तेफाक ये था कि हमेशा बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलने वाले बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय उस दिन सामान्य गाड़ी से बाहर निकले। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद पूर्वांचल जैसे जल उठा था। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाने लगा। बीजेपी के कद्दावर नेता राजनाथ सिंह ने मुलायम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। इस हत्याकांड के दौरान मुख्तार अंसारी जेल में बंद था, लेकिन फिर भी इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड उसे ही माना गया। कृष्णानंद राय हत्याकांड की जांच पहले यूपी पुलिस, फिर STF और बाद में CBI, लेकिन गवाहों और सबूतों के अभाव में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी समेत सभी आरोपियों को केस में बरी कर दिया। तो एक समय नामचीन माफिया रहा मुख्तार अंसारी आज जेल में बंद है, क्योंकि उन्होंने कानून को हाथ में लिया और कानून से बड़ा इस देश में कोई नहीं। ऐसी ही तमाम दिलचस्प स्टोरियों को देखने के लिए बने रहिए हिंदी खबर डिजिटल।